न- नमस्कार, मेरा नाम सचिन है। और ये स्विच तो कभी हुआ नहीं, वो आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा। बाकी अपनी तरफ से कोशिश बहुत की। बहुत अच्छी महफिल है, बहुत अच्छे सुन रहे हैं आप लोग। और काफी दर्द की बात है। देखिए, ये भी दर्द की बात है कि दर्द की बात पे भी लोगों को हंसी आती है। सुनिए। और पहले जुबैर भाई ने कहा था कि किसी मोहतरमा से बात हुई कि बहर में सीखने का सब लोगों से पूछ चुके हैं, 160 लोगों से, कि 600 रुपया घंटा कोई नहीं देगा। तो मैं वो बताता हूँ। देखिए, समझ रहे हैं ना, कनेक्ट हो रहे हैं। बहर, नजम, बजम, ये क्या होता है पता है किसी को? चलो मैं बताता हूँ, सुनिएगा। कि सीमित है रस्सा कशी सिर्फ रोजी रोटी के लिए। कि सीमित है रस्सा कशी सिर्फ रोजी रोटी के लिए, नजर गम में डूबी और शायरी खतरे में है। कि सीमित है रस्सा कशी सिर्फ रोजी रोटी के लिए, गजल गम में डूबी और शायरी खतरे में है। फिर भी कुछ कर पाने की चाह, कि फिर भी कुछ कर पाने की चाह लहू के हर कतरे में है। जो सीमित हुआ प्रयास तुम्हारा, जो सीमित हुआ प्रयास तुम्हारा, भविष्य करेगा उपहास तुम्हारा। ये जो बंद है आदान प्रदान विचारों का, ये जो बंद है आदान प्रदान विचारों का, अपने ही घर में रह रहे करके बेस बंजारों का। कि राग गीत छंद चौपाई, कि राग गीत छंद चौपाई, गद पद श्लोक रुबाई, कविता लतीफे कहानी किससे, अब कहो कहूं किससे। कि राग गीत छंद चौपाई, गद पद श्लोक रुबाई, कविता लतीफे कहानी किससे, अब कहूं कहूं किससे। बाणी जब पाठ शब्द कीर्तन, सब में आ गया परिवर्तन। लहर बहर नजम बजम का मुखड़ा, सबका एक ही दुखड़ा। तालियां। रोजी रोटी तक ही सीमित रह गए, रोजी रोटी तक ही सीमित रह गए, केवल अवसाद का प्रसाद दोगे क्या आने वाली पीढ़ी को। सेक लिए सबने हाथ, जलाकर सृजन की सीढ़ी को। सृजन मीन्स क्रिएटिविटी को बोलते हैं। अब अगला शुरू करते हैं। कुछ ख्याल और वहम और अस्पताल जैसी बात की थी हमारे शायर जी ने, तो वहां से स्टार्ट करता हूँ कि ये कैसी रीज, यानी कि ट्रेंड जो आजकल, ये कैसी रीज ये कैसा ख्याल है, ये कैसी रीज ये कैसा हाल है, इजहार में मेरे इनकार का मलाल है। कि ये कैसी रीज ये कैसा हाल है, इजहार में मेरे इनकार का मलाल है। कि वो अभी भी अजीज है मेरा, कि वो अभी भी अजीज है मेरा, गांव में सबका यही ख्याल है। कि शहर जाने दिया उसे भी, कि शहर जाने दिया उसे भी, रंगरलियों के लिए। कि शहर जाने दिया उसे भी, रंगरलियों के लिए, जब उसने कहा ये उसके करियर का सवाल है। कि उधार के पैसों से खरीदी थी घड़ी, कि उधार के पैसों से खरीदी थी घड़ी, ये सोच कर के उसके इम्तिहान पास हैं। कि उधार के पैसों से खरीदी थी घड़ी, ये सोच कर के उसके इम्तिहान पास हैं। कि अब उसके पास भी वक्त नहीं है मेरे लिए, कि अब उसके पास भी वक्त नहीं है मेरे लिए, खैर ये सब सोचने का वक्त किसके पास है। खुल के तो नहीं, कि खुल के तो नहीं कुछ सुरसुराहट सी है, कि खुल के तो नहीं कुछ सुरसुराहट सी है, इल्म है कि घर की औरतों के बीच कुछ चल रहा है। कि खुल के तो नहीं कुछ सुरसुराहट सी है, इल्म है कि घर की औरतों के बीच कुछ चल रहा है। कि अब जमीन के बंटवारे में दिक्कत नहीं होगी, कि अब जमीन के बंटवारे में दिक्कत नहीं होगी, एक सरकारी अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा है। कि इतने दिनों बाद वो खुदा आखिर मिला भी तो ऐसे, कि इतने दिनों बाद वो खुदा आखिर मिला भी तो ऐसे, कि मैं ये भी ना पूछ पाया कि जमीन पे क्या चल रहा है। शुक्रिया। और अगला सुनाते हैं जो हमारे जैसे सभी शायर लोग निकले हुए हैं सुबह घर से,
मन में उमंग है, कुछ अच्छा हो जाए, विश्वास है, कुमार विश्वास जैसे हो जाए। सुनिएगा कि गफलत मेरी कम होती नजर आती नहीं। सुनिएगा, शायर, ये जो पोइट्री है इसका मतलब है जो शायर होते हैं वो बर्बाद होते हैं। सुनिएगा, शायर बनते नहीं बर्बाद होते। सुनिए कि गफलत मेरी कम होती नजर आती नहीं, कि गफलत मेरी कम होती नजर आती नहीं, शायरी मेरी किसी को समझ आती नहीं। कि गफलत मेरी कम होती नजर आती नहीं, शायरी मेरी किसी को समझ आती नहीं। रात भर तराशता हूं अल्फाज अपने, कि मुझे घर की टपकती छत नजर आती नहीं। कि पहले काफिया फिर मिसरा बनाया करता हूं, कि पहले काफिया फिर मिसरा बनाया करता हूं, लोग कहते हैं तारीफ पाने को वक्त जाया करता हूं। कि पहले काफिया फिर मिसरा बनाया करता हूं, लोग कहते हैं तारीफ पाने को वक्त जाया करता हूं। घर में सालों से सफेदी हुई नहीं मेरे, कि घर में सालों से सफेदी हुई नहीं मेरे, बस ख्यालों के महल तैयार होते हैं, कि शायर बनते नहीं बर्बाद होते हैं। मेरी काबिलियत की, कि मेरी काबिलियत की वो सही कीमत लगाते नहीं, कि मेरी काबिलियत की वो सही कीमत लगाते नहीं। कभी कभी मुशायरों में मैं जा नहीं पाता, और अक्सर लोग बुलाते नहीं। कि कभी कभी मुशायरों में मैं जा नहीं पाता, और अक्सर लोग बुलाते नहीं। कर्ज और मर्ज की जिंदगी में हिस्सेदारी है, कर्ज और मर्ज की जिंदगी में हिस्सेदारी है। गरीबी से अपनी करीबी रिश्तेदारी है, फिर भी पांव हैसियत की चादर से बाहर होते हैं, कि शायर बनते नहीं बर्बाद होते हैं। हाथों में कागज के टुकड़े, हाथों में कागज के टुकड़े लेकर पढ़ते हैं रफीक मेरे, हाथों में कागज के टुकड़े लेकर पढ़ते हैं रकीब मेरे। ये कह कर के इतने शेर की से याद होते हैं, हमने तो पहले ही कहा था शायर बनते नहीं बर्बाद होते हैं।